ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर रिश्तों में ना बने तो ऐसे रिश्तों को खत्म कर देना ही सही है, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना कि बाबा आप उनको सद्बुद्धि दो। ल- लेकिन मन में यह आता है कि ये ऐसे रिश्तों से दूर ही रहे, क्या यह बात सही है? उत्तर है, देखो, वो डिपेंड्स करता है कौन सा रिश्ता है। अगर हमारे दूर के रिश्तेदार है, काका मामा चाचा चाचे के बच्चे, तो ये अच्छा है कि उसके दूर ही रहो। जितना काम हो इतना ही उसके साथ व्यवहार करो। लेकिन अगर हमारे घर में ही रिश्ता है, सास ससुर पति बच्चे, तो उससे तो हमें चेक करना है कि क्यों रिश्ता बिगड़ता है। क्या ये पिछले जन्मों का है या अभी का है, या हमारे खुद के ईगो से हो रहा है, कौन सी टकराव घर में हो रही है। ये सब देखकर डिसीजन लेना है। और दूसरों को शुभ भावना, कल्याण की भावना रखना, अर्थात उसको एनर्जी प्रवाह करना। सिर्फ परमात्मा को कह देना कि बाबा उसकी सद्बुद्धि दो, तो बाबा सद्बुद्धि नहीं देते हैं, सद्बुद्धि बनाने की विधि बताते हैं। तो हमें वो विधि अपनाकर सद्बुद्धि खुद की बनानी है और औरों को भी क्षमा कर, कल्याण हो रहा है कि हो गया है, ऐसे आपको सकाश देनी है। तो ये क्षमा याचना की कमेंट्री में हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो आपको रिश्तों कौन से खत्म करना है, कौन सा रिश्ता है, उस आधार से डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम बाबा के न्यू बच्चे हैं, तो सेवा के चार्ट में क्या लिखे? अभी इस वक्त कौन सी सेवा हो सकती है? किसी को ज्ञान दे तो सुनना भी नहीं चाहते, और डिस्कस करते तो न्यू होने के कारण ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते, तो कैसे सेवा करना चाहिए? उत्तर है, देखो, ये सेवा का जो चार्ट में मैंने रखा है वो जो सेवा करता है उसके लिए है, बाकी उसमें लिखना ही है ऐसा नहीं है। अगर आप योग करते हैं और कर्म योग करते हैं तो ये दो लिखो, सेवा का पाठ छोड़ दो। दूसरा, आप न्यू हो या पुराने हैं, जब तक खुद को तैयार ना करें, ज्ञानमय ना बने, हमारे स्वरूप में ज्ञान न आए, खुद ना समझे, तब तक औरों को समझाना भी नहीं है। सेवा बहुत प्रकार की है। अगर आप योग में पक्का बनकर अच्छे विचार चलाए या सकारात्मकता लाए, वो भी सबसे बड़ी सेवा है। और मनसा सेवा तो कोई भी कर सकता है, जिसकी अवस्था बनी है वो। मना सकारात्मकता है, विचारों पर पूरा कंट्रोल है, तो बैठ के मनसा सेवा करो, योग बढ़ाओ, वो बहुत अच्छी सेवा है। घर बैठे सेवा हो जाएगी। बाकी सेवा तो लास्ट सब्जेक्ट है। पहले ज्ञान है, फिर योग है, फिर धारणा है, फिर सेवा है। क्यों सेवा लास्ट रखी है? अब वो हमने अभी जो YouTube ऊपर रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि हमारी 4 सब्जेक्ट और 4 अवस्था क्या है और कैसे इसमें जा सकते हैं और कितने क्लासेस रखे हैं, उसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल सब मुझे टॉन्ट मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बार बार बात बात पर बाबा को बोलो, बाबा के मीठे बच्चे। और भी बहुत तरीके से बड़े भी और छोटे भी बहुत
तो ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है। मुझे गुस्सा आता है। उन पर क्या करूं? क्या जवाब दूं? बोलते हैं, तुम तो हिंदू धर्म को तो मानते ही नहीं है। यहाँ वहाँ की स्टोरीज है। धर्म में वो पूछता पछताएंगे पूछताएंगे या तो ये बोल देती हूँ, आपको पता है तो आपने क्या उखाड़ लिया? भगवान से आप क्या इस तरह का जवाब देना ठीक है या नहीं बोलना चाहिए? उत्तर है, देखो ये ज्ञान नया है और नया ज्ञान होने के कारण सबको ये बातें समझ में नहीं आती है। इवन हम बाबा के बच्चे जब कोर्स करते हैं तो हमें भी ये बातें समझ में नहीं आई थी। जब तक बुद्धि परिवर्तन नहीं होती तब तक ये समझेंगे नहीं। दूसरा यह है कि ये ज्ञान दुनिया का ज्ञान से अलग है, जो कभी सुना ही नहीं है। इसीलिए वो लोग उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। रोज वो आत्माओं से सुबह में अमृत वेले के बाद सब क्षमा की कमेंट्री करो और आपको जो सपोर्ट चाहिए वो उसको लिस्ट बनाकर वो हो गया है ऐसा अंत में सोचना है। तो ये आत्माओं को अगर आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे और वही चिंतन करेंगे तो ये आत्माएं ज्यादा मजाक उड़ाएगी, ज्यादा आपको बोलेंगे, टोंट मारेंगे। इसीलिए अवस्था बनानी है। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। हाँ? ये सब अवस्थाएं हैं। कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्या सबको असर होती है? नहीं। तो हमें भी ऐसी अवस्था बनानी है। तो क्योंकि पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो हमें दो ही चीज करनी है। एक, सारा दिन इस आत्माओं के लिए अच्छा सोचना है। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, सब मेरे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा जो आपको चाहिए वो लोग कर रहे हैं या करते हैं, ऐसा सारा दिन सोचना है। तो आप उसके साथ के पुण्य खींचेंगे। अगर वही चिंतन करेंगे तो और पाप कर्म खींचेंगे। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं। यूट्यूब पर हमने सब कुछ रखा है। आप ये अवस्था बनाने के कितने टॉपिक है और हमारी ऑडियो भी आ रही है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 13 ऑडियो है, हर महीने रखते हैं कि हमने ये अवस्था कैसे की बनाई। एक के एक प्रैक्टिकल में हमने धारणा करके यहाँ तक पहुंचे, तो उसकी ऑडियो भी रखी है। वो आप करेंगे तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले पहले ये सब बातों को हमें चुप रहकर सहना है। भले हंसी उड़ाए, यहाँ वहां से खींच जाओ, कुछ भी करो। देखो हमारे घर में वो लोग हमें पागल भी कहते हैं। डिप्रेशन हो गया है क्योंकि हम बाहर नहीं जाते, सारा दिन इसमें ही बाबा की बातों में ही, सेवा में ही लगाते हैं। तो ये सब बोलते रहते हैं। पहले पहले हमें भी ऐसा होता था, तो हमने सोचा ये तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब से हमने उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करके माना ज्ञान को, और फिर इस आत्माओं को क्षमा देना शुरू किया और देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बनाई, तो अभी मुझे कोई असर नहीं होती और वो लोग भी चुप हो गए हैं। तो कभी बोल भी दे तो वो हमारे कर्म है। तो हमें ये बात को अच्छी रीति समझना है, वरना याद रखना, एक का 100 गुना दंड मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है?
तो आप योग की विधि नियम हमने यूट्यूब पर रखा है। सभी बातों को अभी छोड़ो, दूसरे क्लासेस छोड़ो, सिर्फ सिर्फ एक एक ग्रुप लेकर ये टॉपिक राज रखे हैं, वो राज सुनो और प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि अगर कोई दूसरा रॉन्ग करता है तो आप समाने की शक्ति यूज करो, ये समझना है। उत्तर है, समाने की शक्ति यूज करने का अर्थ यह है, कोई गुस्सा करता है, कोई गाली देता है, कोई भी कुछ करता है तो हमें उस समय चुप रहना है। सहन करना और समाना दोनों साथ साथ चलता है। उस समय चुप रहना है। शायद हम सच है और रॉन्ग है, फिर भी हमें चुप रहना है। और जब समय आए तो अच्छी रीति उसको कह सकते हैं या सकाश दे सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे ही कर्म के फल एनर्जी आ रही है। तो उस समय चुप रहने की एक बहुत बड़ी अवस्था है। तो ये जैसे जैसे हम योग में, धारणाओं में, ज्ञान में पक्का बनते जाते हैं, वैसे ये अवस्था आ जाती है। लेकिन उसको आठ शक्ति क्या है, कैसे यूज करना है, ये भी अभी हमने एक टॉपिक रखा था, आठ शक्तियों राजयोग से कैसे प्राप्त होती है। जितना आप गुणों का चिंतन करते जाएंगे उतनी सकारात्मकता बढ़ेगी और वही आत्मा की ये मुख्य शक्तियां बनती जाएगी। तो ये एक ये बात है। दूसरा, कोई गलत करता है, बाहर वाला कोई गलत करता है और ऐसा बुरा किया, तो उस बात को भी यहाँ वहाँ फैलाना नहीं है। चाहे वो बाबा के यज्ञ की बात हो, चाहे हमारे सेंटर की बात हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स की बात है, किसी की भी बात हो, उसको यहाँ वहाँ बातें फैलानी नहीं है। हो सके तो सुनो ही नहीं। अगर सुन लिया तो वहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो ये फुल स्टॉप लगाना माना क्यों क्यों के में नहीं जाना और उसको समाना है, चुप रहना है। और जब समय आए तो अच्छी रीति आप वही चीज कह सकते हो, अगर कहना चाहते हो तो। नहीं तो वो ऑटोमेटिक जब आप सकाश देंगे तो वो बदल ही जाएंगे। ओके, ओम शांति।